सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ सीखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का विषय है क से ह। बच्चों, हम क से ह लिखना सीख चुके हैं, लेकिन हम इनको लिखते समय कुछ गलतियां करते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। शुरू करें। क से ह में सबसे पहला व्यंजन आता है व्यंजन क। व्यंजन क। क के बाद आता है व्यंजन ख। लेकिन बच्चों, जब आप व्यंजन ख बनाते हो तो आधा गोला बना के ऐसे इसको पीछे की तरफ घुमाया, फिर इसको आगे की तरफ लाना होता है। लेकिन आप आगे की तरफ से ना लाके इसको पीछे की तरफ से ही ऊपर ले जाकर और वह बना देते हो, जिससे कि ख खरगोश गलत हो जाता है। तो बच्चों, जब हम ख खरगोश बनाएंगे तो इसको आगे की तरफ से नीचे लाना है, जिससे कि आपका ख खरगोश बहुत सुंदर बनेगा। ख खरगोश के बाद आता है व्यंजन ग। ग से गमला। ग से गमला। ग से गमला के बाद आएगी बारी व्यंजन घ की। लेकिन जब आप व्यंजन घ बनाते हो तो इसको नीचे वाली रेखा से मिला देते हो, जिससे आपका व्यंजन घ गलत हो जाता है। तो बच्चों, व्यंजन घ बनाते समय नीचे वाली रेखा से नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना। व्यंजन घ के बाद आती है बारी व्यंजन ण की। क ख ग घ ण। अब बारी है व्यंजन च की। जब आप व्यंजन च बनाते हो बच्चों, तब आप इसके ऊपर शिरोरेखा पूरे व्यंजन पर ही डाल देते हो, जबकि व्यंजन च में शिरोरेखा केवल सीधी रेखा पर ही लगती है। तो बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, व्यंजन च में शिरोरेखा केवल सीधी रेखा पर ही लगानी है। उसके बाद आता है व्यंजन छ। व्यंजन छ। छ के बाद बारी आती है व्यंजन ज की। ज की, ज जहाज की। ज के बाद आती है बारी व्यंजन झ की। झ झंडा की। जब आप झ झंडा बनाते हो तो छोटा ड डमरू बनाते हो, जिससे व्यंजन झ सुंदर नहीं बनता। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप व्यंजन झ बनाओगे तो ड डमरू नीचे वाली रेखा तक मिलाकर बनाओगे, जिससे आपका व्यंजन झ बहुत सुंदर बनेगा। उसके बाद बारी आती है व्यंजन निय की। व्यंजन निय। व्यंजन निय में भी शिरोरेखा केवल सीधी रेखा पर ही लगेगी। अब बारी है ट की। व्यंजन ट। फिर आता है व्यंजन ठ। ठ के बाद बनेगा व्यंजन ड। ड के बाद बारी आएगी व्यंजन ढ की। ढ की, और ढ के बाद आएगा व्यंजन ण। ट ठ ड ढ ण। अब बारी है त वर्ग की। व्यंजन त की। व्यंजन त। त के बाद आएगा व्यंजन थ। तो बच्चों, जब आप व्यंजन थ बनाते हो तो आप शिरोरेखा पूरे व्यंजन थ पर ही डाल देते हो, जिससे आपका व्यंजन थ गलत हो जाता है। तो बच्चों, जब आप व्यंजन थ बनाओगे तो इसमें शिरोरेखा केवल सीधी रेखा पर ही डालोगे, जिससे आपका व्यंजन थ बहुत सुंदर दिखेगा। थ के बाद बारी आती है व्यंजन द की। द के बाद बनेगा व्यंजन ध। ध धनुष। व्यंजन ध। लेकिन आप इसको बनाते समय ध्यान रखना कि ये नीचे वाली रेखा तक ना मिले। अब बारी है व्यंजन न की। लेकिन जब आप व्यंजन न बनाते हो तो आप इसको गोलाई में बना देते हो, लेकिन हमें इस प्रकार से बनाना है, शिरोरेखा, तिरछी रेखा, फिर सीधी रेखा। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब बारी है प पतंग की। प पतंग। प पतंग के बाद आएगा व्यंजन फ। फ। फ से फल। फ से फल के बाद बारी आएगी व्यंजन ब की। ब की, ब बकरी की। उसके बाद आएगा व्यंजन भ। भ से भालू। भ से भालू। बच्चों, जब हम व्यंजन भ बनाते हैं ना, तो हम शिरोरेखा पूरे पर डाल देते हैं, लेकिन इसमें भी हमें शिरोरेखा केवल सीधी रेखा पर ही डालनी है, इस बात का ध्यान रखना। अब बारी है व्यंजन म की। प फ ब भ म। अब बनेगा व्यंजन य। व्यंजन य। य से यज्ञ।
य से यज्ञ के बाद आता है व्यंजन र, जो कि आप गलत बनाते हो क्योंकि इसको आप पीछे से नीचे ले जाते हो, जबकि इसको घुमाकर आगे से नीचे की तरफ लेके आना है इस प्रकार से। उसके बाद आएगा व्यंजन ल, ल से लड्डू। उसके बाद बनेगा व्यंजन व से वस्त्र, व से वस्त्र। अब बारी है व्यंजन श की। जब आप व्यंजन श बनाते हो ना बच्चों, तो इसको आगे की तरफ से नीचे लाते हो, जिससे कि आपका व्यंजन श गलत हो जाता है। आपको इस प्रकार आधा गोला बना के अंदर की तरफ गोल करके इसको अंदर से ही नीचे लाना है, बाहर की तरफ से नीचे नहीं लाना। अब आएगा ष षटकोण, ष षटकोण। अब बारी है व्यंजन स की, लेकिन जब आप व्यंजन स बनाते हो ना, तो इसको पीछे की तरफ से नीचे ले जाते हो, जिससे आपका व्यंजन स गलत हो जाता है। हमें इसको बनाते समय आगे की तरफ से नीचे लेके आना है इस प्रकार से। अब बारी है व्यंजन ह की, ह हाथी की। जब आप व्यंजन ह बनाते हो ना, तो ड डमरू को नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो, जिससे आपका व्यंजन ह गलत हो जाता है। तो बच्चों, हमें व्यंजन ह बनाने में छोटा ड डमरू बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो देखा बच्चों, हम जब व्यंजन क से ह बनाते हैं तो कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अब आप इन गलतियों को दोहराना मत। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।